सत्पुरुष नहीं करा। सत्पुरुष की चार धन आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन। इसको तोड़ने के लिए, इसका सबका निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता भी दिखाई। जैसे तो व्यास उनकी एक एक लीला देखिए, तो जैसे कहते कि हरेक को उन्होंने उनकी जो चूल थी उस चूल से हरेक को छीना। उनकी चूल बड़ी प्यारी, उनकी चूल बड़ी गहरी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके चक्कर से बच गए। कल होली है, आप सबको होली मुबारक हो। होली के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि कोई से भी गंदे काम करने कृष्ण की कभी भी पीछा नहीं, गंदगी करना, गालियां देना और ये कृष्ण के काम नहीं। हमको बहुत माधुर्य से एक दूसरे से बात करना। होली का मतलब होता है कि जो तुझे कृष्ण स्वयं क्या, उनकी राधा क्या थी, आह्लाद जो दुनिया को आह्लाद, जिससे मन बातचीत हो जाए, ये तो चाहे आपके घर का बेहतर हो, चाहे जमादार हो, चाहे कोई सबसे गरीब, सबसे अपना प्रेम है। ये कृष्ण की मुख्य इच्छा थी, जिसलिए उन्होंने होली का समारंभ किया। और हम लोग जो है उस वक्त को गाली देते, अपनी जबान खराब करके, जो जबान श्री कृष्ण की वजह से चल रही, ये जबान भी हमारी जो 16 चीजें हैं, जैसे नाक, कान, ये नोस्ट्रूक वगैरह सब कुछ, जो नेक वगैरह सब कुछ है, ये सब श्री कृष्ण की आज्ञा से चलते हैं। वहां हम लोग गाली गलौज करते, उनकी सुबहता, उनकी मधुरता, उनकी मोहकता वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये होली हुई, जिसमें कि एक तरह से हमने अपने सौंदर्य को पाया, हमारे सौंदर्य को बांटा और लोगों को इसका मजा दिया। लेकिन जिस तरीके से गंदगी और नग्नता से होली खेली जाती है, यही समझ में नहीं आता कि लोगों ने हर एक चीज का प्रयास किया और इस कृष्ण को भी कितना अपमानित। कल आपकी होली है, आप लोग होली खेलिए, लेकिन उस कृष्ण को याद रखें जिसने आपको बताया कि आपको उस विराट के अंग और प्रत्यय। आपने सर्कुलाइजेशन को बुलाया, जरा बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी। आपने सर्कुलाइजेशन को बुलाया तो वहाँ प्रश्न ही मत पूछे, क्योंकि सब बेकार के प्रश्न होते हैं। और मैं ये सोचती सब लोग बेकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से बहुत से जो परमात्मा को खोज है, ये देख यहाँ पर सिर्फ आए हैं कि जैसे कोई पार्लियामेंट में सवाल होते हैं उस तरह से सवाल करने की जरूरत नहीं। मैं कोई इलेक्शन को खड़ी नहीं हूँ और मुझे आपसे कोई मत नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या मुझसे चाहिए वो बताइए, आपको कुछ मुझसे मिलेगा, आपको कुछ देने का, आपको मुझसे लेने का है, आपको मुझे कुछ देने का नहीं, सिर्फ आपको कुछ देने का है। तो आप अपना हित मुझे दीजिए, अपना क्षेम मुझे दीजिए, अपना श्रेय मुझे दीजिए। एक माँ को सिवाय इसके कि अपने बच्चे अपने ही जैसे उच्च हो जाए और कोई चीज की जरूरत नहीं। वो चाहती कि जो मेरी जितनी शक्तियां सब मेरे बच्चे पाए, सब उनके अंदर जागृत हो, वो सब कुछ पाए, बस यही आंतरिक इच्छा उसको होती है। इसलिए जो कुछ भी आप प्रश्न करें उसमें आप अपनी उदारता या अपना आप आखिर दिखाने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ आप ऐसे प्रश्न पूछे जिससे कि आपको कुछ लाभ हो और सभी जन को लाभ। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बेकार में, आपको कल उन्होंने सवाल पूछा कि सिद्ध योग, अब मुझे क्या मालूम कि सिद्ध योग ये गुरु जी महाराज का है, मुझे नहीं मालूम। ये नाम किसी ने भी कोई नाम मारा सिद्ध कहा तो उनके तो जो शिष्यार्थी हो तो नाच तो उनकी हालत खराब, गांजा पीते, ये करके वो करके, वो काफी चीजें योग सिखाए, काफी चीजें बन पाई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रखा लिए, किसी का नाम भगवान आनंद, किसी का नाम भोगानंद, कुछ ऐसे नाम रख लेंगे तो कोई बड़ा हो जाए। आप लोग भी अपना इस्तेमाल करें कि कोई क्या सिद्धानंद, तो क्या सिद्ध हो गया? कुछ भी नाम रखा लगा लेने से कोई बड़ा हो जाए। इसलिए इस तरह के प्रश्न का पूछे, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या नाम से लोग। ये तो वैसा ही हुआ कि आप कागज की नाव बनाइए और उसमें नाम लगा दीजिए कि फलानी नाव, आप बैठे रहो। इसलिए जानना चाहिए कि असलियत को पाने की हिसाब से यहाँ पाए। अगर आपको और जगह कुछ मिलता हो तो आप चले जाइए, मुझे कुछ कहेगा, लेकिन आप यहाँ पर असलियत पाने नकली चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपको अगर असलियत चाहिए तो आप उसे पा सकते हैं और उसके लिए सर्व है पूरी कोशिश करूंगी क्या आप सकते।
लेकिन नकली चीजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है और मैं चाहती नहीं जिनको नकली चीजें करना, वो जा सकते हैं, बहुत दुकानें खुली, आप जाए पैसा दे वहां जाकर चीजों कमाया कर। लेकिन यहाँ पर आप असलियत चाहिए हो तो आप आइए और वैसे ही प्रश्न और बेकार से प्रश्न करने की कोई जरूरत